रिंग रोड में हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ली 6 जानें। नागपुर से पटपड़ा जा रहा था परिवार। सिवनी रोड पर लूट की असफल कोशिश करने वाले 8 हथियारबंद बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने किया खुलासा। हरतालिका 30 पर भक्ति में हुआ शहर, रात भर चले भजन कीर्तन, सुबह विसर्जन। और विघ्नहर्ता गणपति का 10 दिवसीय उत्सव प्रारंभ। चतुर्थी पर विराजे गणपति तो साथ ही शुरू हुआ तप आराधना का पर्व पर्युषण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। 9 सितंबर की रात बैतूल रिंग रोड में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 बच्चों सहित 6 मौतों ने सभी को हिलाकर रख दिया। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को पीछे से इतनी भयानक टक्कर मारी कि कार सड़क से दूर गड्ढे में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि 4 बच्चों और एक युवती की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायलों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। देखिए, अभी तक हमें जो जानकारी थी, घटना लगभग 7:45 बजे की है और इसमें एक आयसर गाड़ी है MP 48 मुल्ताई की गाड़ी है और आयसर गाड़ी और एक स्विफ्ट कार, गाड़ी का नंबर है MS 40 KA 7883। ये पीछे से इस गाड़ी को टक्कर मारी गई है आयसर के द्वारा और गाड़ी रोड से निकल के और बाजू की एक खड्डी जिसमें पानी बह रहा था उस पे जाके गाड़ी रुकी है। पीछे से टक्कर है जिसमें से अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, स्पॉट पे हमें 5 मृतक मिले थे और एक की मृत्यु अस्पताल में हुई है। इसका अभी तक 6 मृत्यु मिली है। जो 2 लोग हैं उनका उपचार चल रहा है और बाकी अभी थाना मोहखेड़ चूँकि आता है और सभी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँच गए थे। एम्बुलेंस भी समय पर पहुँच गई थी पर टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो घटना में जो क्षति है मृतकों की वो उसको कम नहीं किया जा सका। अभी कार्रवाई जारी है और उपचार भी सभी लोग उपचाररत हैं। 2 लोग। सर, प्राथमिक जानकारी के अनुसार गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए थे? अभी जो जानकारी हमारे पास है या परिवार के लोग बता पा रहे हैं उसमें 8 लोगों के बैठे होने की सूचना मिल रही है। और मृत कितने बच्चे हुए? अभी तक 6 लोगों की जानकारी है। बच्चे तो 2 बिटियां हैं, एक 15 वर्ष एक 13 वर्ष और एक बिटिया है जो 7 वर्ष की है, जो उनकी पड़ोसी की बिटिया है। सिवनी रोड में 9 सितंबर की रात टवेरा में सवार हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में लूट की असफल कोशिश की। वारदात के दौरान गोली चलने की बात भी कही जा रही है, जिसमें घर की चौकसी कर रहा डॉग मारा गया था। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आप सभी को विदित है कि कल परसों की दरमियानी रात पुलिस को एक गंभीर महत्वपूर्ण अपराध की सूचना डायल 100 के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात लोगों द्वारा सिवनी रोड पे सर्रागोह गांव के पास मेन रोड के किनारे एक घर में लूट का प्रयास करने के संबंध में और साथ ही साथ इस लूट के प्रयास में फायर आर्म से गोली चलाने और उस दौरान गंभीर घटना होने की सूचना प्राप्त हुई। इस महत्वपूर्ण सूचना पर रेड करते हुए तत्काल पुलिस की टीमें एक्टिव हुई। थाना प्रभारी चौरई, SDOP अमरवाड़ा, SDOP चौरई, थाना प्रभारी चांद और अन्य कई सारी टीमें इसमें तत्काल बनाई गई और घेराबंदी की गई। पूरे शहर में के आसपास और चौरई थाना क्षेत्र से लगी हुई समस्त सीमाओं पर नाकाबंदी भी की गई थी और उसके परिणाम स्वरूप पुलिस को अथक प्रयास करने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे की सघन परिश्रम और मेहनत के बाद एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी थी, जिसमें इस घटना में शामिल अज्ञात लोगों को चेकिंग के दौरान राउंड अप करने में सफलता मिली। इसमें एक सफ़ेद रंग की टवेरा कार में कुछ अज्ञात लोग जो बाद में चिन्हित हो गए हैं, वो पूछताछ के अनुसार जो बातें सामने आई है उसके अनुसार वारासिवनी जिला बालाघाट में एक अन्य घटना को अंजाम देकर लौट रहे थे। वहाँ पर उन्होंने एक घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लगाई, जिसके लिए संबंधित थाने में जिला बालाघाट में भी अपराध दर्ज किया गया है। और उसके पश्चात यहाँ लौटते हुए इन्होंने लूट की मंशा से इस घर में जो अटेम्प्ट किया उसमें घर के बाहर बैठे
कुत्ते को उसके भौंकने के कारण उसको गोली मारी गई और उसकी मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गए थे, घटना करने में सफल नहीं हो पाए। अभी तक जो हमें जानकारी प्राप्त हुई और जो आरोपियों से पूछताछ में और उनसे जो सामग्री जब्त की गई है उसके अनुसार ये कुल 8 आरोपी थे। इनके नाम मैंने आप सभी को ब्रीफ के रूप में दे दिया है और इनके पास से 3 देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं और घटनास्थल से 5 खाली खोखे भी इसमें जब्त हुए हैं। आरोपियों से सघन पूछताछ की गई है और आगे और भी नए तथ्य आने की संभावना है, इसलिए हमने इसमें मुख्य जो 2 आरोपी हैं कमलेश पटले और अंकित, इनका पुलिस रिमांड भी लिया है और इनसे लगातार अभी पूछताछ की जा रही है। आगे जैसे भी और तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान अंतिम रूप से पुलिस को अभी वर्तमान में 8 आरोपियों के साथ एक टवेरा कार और 3 फायर आर्म्स जब्त करने में सफलता प्राप्त हो गई है और एक गंभीर घटना जिसमें एक मानव जीवन की भी हानि हो सकती थी उसको बचाते हुए पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान और अन्य घेराबंदी के दौरान अच्छा प्रयास करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विगत दिवस जिले में एक महत्वपूर्ण गंभीर संपत्ति संबंधी अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने इसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए और सघन नाकाबंदी के उपरांत 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और उनसे पूछताछ करने पर उनके पास से 3 फायर आर्म्स, देशी पिस्टल भी जिंदा कारतूसों के साथ जब्त की गई हैं। सभी आरोपी उनसे बरामद सभी पिस्टलें और एक टवेरा कार संबंधित अपराध में शामिल किए गए हैं और सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 2 आरोपियों को अभी हमने पुलिस रिमांड में लिया है और उनसे और पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अन्य भी और साक्ष्य एकत्रित होने और अन्य लोगों के संलिप्त होने की यदि कोई बात सामने आती है तो उसमें हम भविष्य में और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सीएम के निर्देशों के परिपालन के लिए एफडीटीआई ऑडिटोरियम में विकासखंड छिंदवाड़ा में टीकाकरण के अब तक हासिल लक्ष्य की जानकारी लेकर आयुष्मान कार्ड, टीकाकरण शिविरों के आयोजन और ग्रामीण विकासखंडों की समीक्षा की। हर वार्ड में इच्छुक है, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है एक तो जन जागरूकता हो उसके लिए और जहाँ जहाँ इस तरह की चीजें वायलेशन मिले वहाँ जुर्माने की कार्रवाई हो ताकि एक अपने आप लोग जागरूक हो जाए इस चीज के लिए कि अगर उनके यहाँ लार्वा मिलता है, पानी जमा हुआ मिलता है, जुर्माना लगेगा, डेंगू फैलता है उसके कारण। एक दिन में लास्ट कब लगा था आपका? सर 8 तारीख। 8 को कितने डोज लगे थे? 100। मिले कितने थे? 1481 दिखा रहा है इसमें। जी सर। जनसंख्या आपकी बता रहे हैं 2229। जी। यानी सिर्फ 700 लोगों को लगा, 750। जी सर। आक्रमण होते जा रहे हैं सड़क किनारे, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था सभी अस्त व्यस्त दिखती है। इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना हम लोगों की जिम्मेदारी है। प्रशासक होने के नाते नगर निगम की मेरी भी जिम्मेदारी है, कलेक्टर होने के नाते भी मेरी भी जिम्मेदारी है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज जिले के बैंकर्स की बैठक लेकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति समय सीमा में करने के लिए चर्चा की और जरूरी निर्देश दिए। एक दिख रहा है जहाँ एक सबमिट नहीं किया, मिनिमम टारगेट दिया है, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। कैनरा बैंक में, कैनरा और सारे कैनरा बैंक में 5 का टारगेट है, कॉर्पोरेशन बैंक में 2, देना 1, ICICI इंडियन बैंक में 3, OBC में 2, PNB में 9, 31, सिंडिकेट 5, UBI 5, यूको बैंक 1। इसका ब्लॉक DM ऑब्टेन कर लेंगे। आपका कोई व्यक्ति ब्लॉक में होता है कि पूछना आपको जिले में ही है DMBIC के लोगों से कि आपके यहाँ इतने केस हैं, सबमिशन हुआ है। तो सबमिशन एक बार जब हो जाएगा तो सीधा बैंक से। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया पद्मश्री जाधव मोलाई पाएंग का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। यहां समाज सेवी एवं पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं द्वारा उनका हार्दिक स्वागत किया गया। और आज पद्मश्री से सम्मानित 40 साल की तपस्या के बाद आज जहां एक और
जंगल में तरबूज करने वाले ऐसे सम्मानित फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया छिंदवाड़ा की धरती में और इस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि पर उपस्थित हैं। हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं, लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं, लेकिन आपको देखने के बाद हमारा सीना जो है 56 इंच का हो गया और आपसे हम आज कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे। आपने जो कार्य किया है वो कार्य कोई नहीं कर सकता, ये एक मानवीय अवतार हम आपको मानते हैं। जब कोई ऐसी शख्सियत पृथ्वी पर अवतार लेती जो कभी ना भूतो न भविष्य, न कभी ऐसा किसी का जन्म होगा और न कभी हुआ है, आप ऐसी शख्सियत है। आपके ये सब कार्यक्रम होता रहा और सवेरे 8:30-9 बजे वहाँ से लगातार कंटिन्यू कार चलाते हुए आप आ रहे हैं और रास्ते में मुझे बड़ा दुख है, मतलब इमोशनल हो गया मैं। रुकेंगे तो शायद यहाँ जो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं उनके लिए हम देखें। मैंने आगे से उनको बोला कि पहले आपका नाश्ता या भोजन करेंगे उसके बाद करेंगे, उन्होंने पहले जो लोग जुड़े हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, जो मिलने आए हैं, पहले हम उनके साथ बैठेंगे उसके बाद फिर हम। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे के सामने नहीं आ पाती, पीछे चलती। सम्मानी हमारे बीच में बहन पौधा लेके आए। रुद्राक्ष का पौधे का महत्व अलग है। के लिए सभी का पौधा पहचान पा रहे हैं। आप सर को पौधा देकर अभिनंदन कर रहे हैं। मैं जन अभियान परिषद से अखिलेश फैमिली से और जनगण जो बहनें आई हैं आपके साथ, जो आपके यहाँ है वो आ जाए यहाँ पे और आपके द्वारा चलिए। बहुत बढ़िया, पूरी टीम बढ़िया काम कर रही है। बी केयर फॉर ऑल। मैं पहले स्वागतम करना है। इसके लिए आज इंडिया का पत्रकार जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड भी लेके गया था, इसके लिए आप लोग का मैं रोज दिन आप लोग के साथ रहा है। आप लोग में जो फॉरेस्ट में 30 ईयर्स फॉरेस्ट के अंदर रहने के बाद मीडिया ने जो निकाल के ले गया था, ये नहीं इंडिया के पत्रकार आया था, ऐसे ही नहीं मेरा फॉरेस्ट में आता ऑल ओवर वर्ल्ड पत्रकार आ रहा है। हम लोग जितने भी जो गलती करा है हम लोग करा है, स्टूडेंट तो गलती नहीं करा है। मैं देखा है मेरा फॉरेस्ट में जो आया बोटानिकल प्रोफेसर साइंटिस्ट लोग आया था, वो लोग थियोरिकल पेड़ के नाम जाना है किंतु जो पेड़ चिना नहीं है। पेड़ का नाम जाना है थियोरिकल, लेकिन पेड़ चिना नहीं। वो टीचरों ने स्टूडेंट को क्या शिक्षा है, प्रैक्टिकल नहीं है, थियोरिकल है। इंडिया का शिक्षा जो है थियोरिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसके लिए हमारे शिक्षा चेंज करने पर, एजुकेशन सिस्टम चेंज करने पर, ये एनवायरमेंटल साइंस परिवेश विज्ञान जब तक एलपी स्कूल में से देगा, एक लड़का एलपी स्कूल में एडमिशन देगा 1 पेड़ रुपए का, वो प्रैक्टिकली 5 साल बड़ा करने पड़ेगा। उसका पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम जाने पड़ेगा। अब फ्रांस से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, सब लोग देशों के मीडिया जो प्राटा इंडिया का जो भी है, जितने भी ये खराब है, जितने भी ये का हमारे देश डेवलप होने के जो है, अब प्रैक्टिकल नॉलेज लेके फील्ड में जाके पत्रकार वो आर्टिकल लिखने से भी हमारे देश जल्दी जल्दी डेवलप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये मैं बोल के आप लोग का यही बुलाया। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और बहुजन समाज पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाते हुए भीम आर्मी छिंदवाड़ा इकाई ने डॉक्टर अंबेडकर चौक पर धरना दिया। धरना प्रदर्शन के पश्चात विरोध रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां संगठन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज जिंदाबाद। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहनों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, बहनों के सम्मान भीम आर्मी मैदान। ये आए दिन बहुजन समाज के साथ हो रहा है अत्याचार। नीमच में आज एक आदिवासी भाई कानूनबाई कर उनको फांसी की सजा की मांग करते हैं। मर्डर केस में सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। एससी समाज और मुस्लिम समाज के साथ आए दिन मम लिंचिंग का मामला सामने आ रहा है। नीमच में एक आदिवासी भाई को पिकअप में बांधकर घसीटकर मार दिया गया। हत्यारों
को पूरे शरीर में चाकू से इतना छेद किया गया है कि उनके चाकू की गिनती नहीं। बालाघाट जिले पर एक हमारी बहन, उनके साथ रेप कर उनको गला काट दिया गया। बहुजन समाज के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और उनके ही गृह विदिशा में मुद्री में अभी 2 महीने पहले एक FIR करवाने एक महिला गई, उनकी FIR तक अभी 2 महीने से FIR तक नहीं हुई। आज का आलम यह है कि बहनों का घर से निकलना बंद हो गया। शाम के समय बहन घर से नहीं निकल सकती, अकेली कहीं जा नहीं सकती। हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति महोदय को के नाम से ज्ञापन दिया गया है और वो जल्द से जल्द हम लोगों की मांग पूरी करें। उन लोगों को फांसी की सजा हो, CBI जांच हो। ऐसे हमने भीम आर्मी और JCO संगठन, मुस्लिम समाज के संगठन, हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर ज्ञापन दिया। नगर निगम क्षेत्र छिंदवाड़ा के अंतर्गत बाजार बैठकी एवं पार्किंग ठेका के लिए नीलामी प्रक्रिया नगर निगम असिस्टेंट कमिश्नर RS बाथम की निगरानी एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुई। इस बार यह ठेका 79,75,000 रुपए में जाने की उम्मीद है। अंतिम अनुमोदन कमिश्नर हिमांशु सिंह द्वारा किया जाएगा। 74 लाख अंबर साहू 2 74,25,000 नाहिद बख्श की ओर से 74,51,000 अंबर साहू की ओर से है। भैया कोई बोलीदार है? भैया कोई बोलीदार? 4 मद में हमने ठेका निकाला था, जिसमें बाजार बैठकी, पशु बाजार और राजीव गांधी बस स्टैंड पार्किंग और मान सरोवर अनुरक्षण शुल्क, जिसमें 3 के लिए हमारे पास सिंगल ऑफर आए थे। तो राशि ऑफसेट प्राइस से न्यूनतम होने के कारण स्वीकार नहीं किए गए। और बाजार बैठकी का, जिसमें अधिकतम बोली 79,75,000 प्राप्त हुई है, तो ये विचारणीय है और कमिश्नर महोदय के अनुमोदन उपरांत ठेका कर दिया जाएगा। सर किसके नाम है ये बोली? ये श्री नाहिद बख्श हैं, जिनकी अधिकतम बोली 79,75,000 आई है। संत रविदास समाज जिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु अब तक 8 प्रत्याशी नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कर चुके हैं। सबको जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज संत शिरोमणि रविदास जिला समिति के तत्वावधान में आगामी रविदास समाज के जिलाध्यक्ष का चुनाव 2 अक्टूबर को होना निश्चित है और आज उसी के तारतम्य में मैं यहाँ पर रविदास समाज के जिलाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु यहाँ फॉर्म भरा हूँ। और हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिकों का एवं पूर्व में रहे जिलाध्यक्षों का एवं समाज सेवी जो भी मेरे भाई बहन मुझे यहाँ सहयोग के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। चूँकि मेरा 2016 में मुझे कुछ समय के लिए जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला था। चूँकि क्या है, समाज की प्रक्रिया है कि चुनाव करा के ही समाज का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उसी के क्रम में निर्वाचन समिति ने एक निर्णय लिया कि हम 2021 में भी समाज के जिलाध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। इस हेतु मैंने भी यहाँ अपना नामांकन दाखिल किया है जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए और मैंने समाज की सेवा में जितना हो सका मैंने प्रयास किया है। समाज को संगठित करने के लिए, समाज की एकता और अखंडता के लिए काम करने के लिए प्रयास किया है। और आगामी आने वाले समय में अगर निश्चित ही मुझे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो मैं समाज की सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जितना समय अपना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं अपने समाज की गरिमा को हमेशा बनाए रखूँ। छिंदवाड़ा रेडीमेड रिटेल एसोसिएशन कार्यकारिणी में बॉम्बे ड्रेस हाउस के संचालक राजेंद्र बाकलीवाल अध्यक्ष चुने गए। आज संपन्न बैठक में उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी और आयोजन समिति सदस्यों का भी सर्वसम्मति से मनोनयन हुआ। गजानन गुणगान मंडल संचालक आनंद बख्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि संत श्री गजानन महाराज का पुण्यतिथि महोत्सव परंपरा अनुसार मनाया जाएगा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संत श्री गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा
भाद्रपद माह की पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी को शेगांववासी संत श्री गजानन महाराज की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है। प्रातःकालीन 7:30 बजे भगवान का अभिषेक होगा, गजानन महाराज का अभिषेक होगा। उसके पश्चात 9:30 बजे से भगनी मंडल द्वारा भजनों की सुमधुर प्रस्तुति प्रातः 10:30 बजे तक दी जाएगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम 11 सितंबर दिन शनिवार को विवेकानंद कॉलोनी स्थित मंदिर में होगा। महाआरती 11:30 बजे प्रातः की जाएगी। 11:30 बजे महाआरती के पश्चात दोपहर 3:30 बजे तक श्री गजानन महाराज का अत्यंत प्रिय भोजन बेसन और ज्वार की रोटी अर्थात भाकर बेसन का प्रसाद वितरित किया जाएगा। शाम को 7 बजे गजानन मंदिर से पालकी निकालकर शिरडी साईं मंदिर तक संत भेंट हेतु लाई जाएगी। गजानन गुणगान मंडल समिति सभी भक्तों से यह अनुरोध करती है कि कार्यक्रम में उपस्थित होकर पुण्यार्जन करें। जय गजानन, जय गणेश। 9 सितंबर की समूची रात श्रद्धालु महिलाओं ने तीजा पूजन किया। भजन कीर्तन की धुन घरों घर सुनाई दी। अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा देवी तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची।
प्लास्टिक बैठ जाओ बेटा, दोनों मत बैठ के खेलो। यहाँ से रखो, इसलिए मैंने आगे एक चौरन ज्यादा कर दी। अच्छी करी। चप्पल उतार लेंगे, चप्पल उतार लेंगे। इसके ऊपर रखे अभी पान है। सब शहर वाले ऐसे गाँव क्या हो गया? चल भाई अरे राजू इधर आओ। नहीं अभी नहीं। बड़ी माता मंदिर नगर शक्ति पीठ में तीजा पूजन की प्राचीन परंपरा है। यहाँ एकत्र होकर सुंदर फुलैरा सजाकर श्रद्धालु महिलाएं तीज पूजन करती हैं। वह सभी गुण भगवान शंकर में है। यदि तुम्हारी कन्या भगवान शंकर का यदि सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान शंकर के लिए प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण कर देते हैं। उधर पार्वती किया कठोर तप, फिर उस दिन भद्रवान की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र था। उसी समय में भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हो गए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप ये मेरे पे चरणों में स्थान दीजिए। तब शंकर भगवान ने कहा को हंसारता भी कहा जाएगा और जो भी इसी विषय पर आज भी के दिन भद्रवान के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जल में उसकी तलाव में ऐसी लंबी अगर वो चिपक जाए तो निकलती नहीं।
तीजा पूजन के पश्चात चतुर्थी तिथि की भोर से विसर्जन स्थलों में विधि विधान से विसर्जन किया गया। आज भादो सुदी चतुर्थी से श्री गणेश उत्सव का शुभारंभ हुआ। पूजा पंडालों और घरों में विघ्नहर्ता गणपति की पूजा अर्चना कर स्थापना की गई। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलहारी, कामना को पूरा करो जग बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा, रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत सेवा। सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता कौशल गोत्रस्य ओम शरीरे ग्रवन्नते सा परिवार निदार्थमे ओम निज निवास पूजन विधि गंगा वामहे प्रियानंद वापे विधि गंगा वामहे वसवम जामादम गौरी गणा। हम अपने निवास में आप सभी ग्रहों का आह्वान कर रहे हैं, सभी देवता का आह्वान कर रहे हैं, समृद्धि बनी रहे। भगवान गणेश का ये अधिकारी भानु सदि सूर्य से चंद्रमोम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु देवता। आज गणेश चतुर्थी का परम पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है और गणेश चतुर्थी जिसे हम गणेश उत्सव के रूप में मनाते हैं और 10 दिन भगवान गणेश की चल प्राण प्रतिष्ठा का आह्वान हम अपने निज निवास में करते हैं और 10 दिन बड़े भक्ति भरे वातावरण में हम बुद्धि के दाता, रिद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता, शक्ति के दाता
इनकी हम सपरिवार पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रतिदिन आरती और पूजन के साथ सुबह शाम इनकी पूजन करते हैं। और भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता है और भगवान का विसर्जन कभी नहीं होता। हम भगवान का आह्वान करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, लेकिन उनका हम विसर्जन नहीं करते। जिस समय हम उनके प्रतिरूप में उनकी प्रतिमा का स्थापन करते हैं, उस प्रतिमा को हम जल में समाहित करते हैं। भगवान गणेश का विसर्जन नहीं होता है। अपने पुराणों में भी लिखा है कि अगर हमने गणेश जी का विसर्जन कर दिए तो हमारे घर से रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी बुद्धि सब चली जाती। इसलिए हम प्रतिवर्ष इस पर्व को अपने घर में उनकी प्रतीकात्मक मूर्ति के रूप में हम उन्हें मनाते हैं और हम गणेश जी का विसर्जन नहीं करते। हम जब भगवान की पूजा के साथ जितने देवी देवता जिनका हम आह्वान करते हैं तो उनका हम विसर्जन करते हैं, वहाँ की गणेश जी का विसर्जन नहीं होता। और हम विसर्जन के समय ये बोलते हैं कि भगवान गणेश माँ लक्ष्मी सदा हमारे गृह में वास करें, हमारे गृह में रिद्धि सिद्धि का वास रहे। और आज हमने भाई विक्की सोनी के यहाँ पे गणेश जी का स्थापन मंत्र के साथ किया और हम आप सभी शहरवासियों को गणेश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी का भंडार भरा रहे। ऐसी हम भगवान गणेश से कामना करते हैं। जय गणेश, बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक नमन गौरा पार्वती हर। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री बाल गोपाल समाज द्वारा गणेश चौक में भगवान श्री गणेश की स्थापना हर्षोल्लास पूर्वक भक्ति भावना से की गई। छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण देश में श्री गणेश जी का महापर्व बड़े ही आनंद के साथ प्रारंभ हुआ है। गणेश जी के इस महापर्व पर मैं सभी छिंदवाड़ा नगर के सहित जिले के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को, मातृशक्ति को और प्यारे बच्चों को गणेश जी के इस महापर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही में हमारा श्री बाल गोपाल समाज यह छिंदवाड़ा नगर सहित जिले का बहुत ही प्राचीन समाज है और हमारे इस वर्ष गणेश जी की स्थापना का 121वां वर्ष है सन 2000 में और हमने शताब्दी समारोह बड़े ही आनंद और उत्साह से संपन्न किया था। निश्चित रूप से सन 1901 से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी और हमारे जो कार्यकर्ता उस समय सक्रिय रहते हैं वे दूसरों के कंधों पर ये दायित्व सौंपते चले जाते हैं और उसी माध्यम से हमने 121वां वर्ष आज इस वर्ष प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से भगवान का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान श्री बुद्धि के देवता हैं, विनायक है और पूर्ण रूप से हम सब उनके श्री चरणों में नमन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं इस अवसर पर और हमारी सब में प्रमुख विशेषता है कि आज प्रथम दिन से ही हमारी झांकी और लोकनार्थ जनता के लिए खोल दी जाती है। आप सभी बंधुओं से इस ग्लोबल चैनल के माध्यम से हमारा अनुरोध है कि आप सभी और आज से प्रतिदिन और कभी भी आकर झांकी का अवलोकन कर सकते हैं। शाम के समय में झांकी में बहुत आकर्षण रहता है, इसलिए मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि हमने बड़े ही मेहनत और उत्साह के साथ, परंतु हम सबको कोरोना के गाइडलाइन का भी पालन करते हुए चलना है। मास्क अवश्य लगाकर चलें क्योंकि सितंबर माह में खतरे का संकेत बताया है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बार बार हाथ धोना, यह जो बातें हमें बताई जा रही है इसका पालन करते हुए और हम व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, स्वयं स्वस्थ और मस्त रहें, यही मेरी आप सभी लोगों के से और इस अवसर पर अनुरोध है। और आप सब लोगों को हमेशा स्वस्थता के वातावरण में आप जिए, यह मेरी कामना है। जय श्री राम, जय श्री गणेश, भारत माता की जय।
भादो सुदी चतुर्थी से उत्तम क्षमा धर्म आराधना के साथ 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हुआ। प्रातः काल की बेला में धर्म ध्वजारोहण कर श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में देव शस्त्र गुरु भगवंतों की पूजन अर्चना के साथ पर्वाधिराज पर्युषण की तप आराधना प्रारंभ हुई। केसरिया झंडा जिनमत का केसरिया झंडा आज बहुत ही मंगलमय प्रसंग है भादो सुदी चतुर्दशी का। जैन दर्शन में आत्म शुद्धि और धर्म आराधना का नामी निधन शाश्वत महापर्व 10 लक्षण का मंगलमय शुभारंभ हुआ। धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज ने आज धर्म के प्रथम लक्षण उत्तम क्षमा से ये 10 दिनों तक चलने वाले महापर्व का मंगलमय शुभारंभ किया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। रिंग रोड में हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ली 6 जाने। नागपुर से पटपड़ा जा रहा था परिवार। सियूनी रोड पर लूट की असफल कोशिश करने वाले 8 हथियारबंद बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने किया खुलासा। हरतालिका 30 पर भक्ति में हुआ शहर, रात भर चले भजन कीर्तन, सुबह विसर्जन। और विघ्नहर्ता गणपति का 10 दिवसीय उत्सव प्रारंभ। चतुर्थी पर विराजे गणपति तो साथ ही शुरू हुआ तप आराधना का पर्व पर्युषण। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।